अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एक्सरसाइज 2.4 का। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। इनको एक्सपेंड करना है और जो आपके लॉज हैं लॉगरिथम के वो यूज करने हैं। फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, लॉग ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 5। तो अब दोनों फैक्टर डिवाइड हो रहे हैं तो सिंपल हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ 11 माइनस लॉग ऑफ 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट, लॉग ऑफ 8 6 की पावर 8 6 और स्क्वायर रूट और बेस आपके पास जो है वो 5 है। अच्छा, अब देखें सबसे पहले जो है वो इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है, हम स्क्वायर रूट को जो है वो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा जी 8a की पावर 6 होल की पावर जो है वो हम 1/2 लिख लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है, स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू 1/2 होती है। और यहाँ जो है स्क्वायर रूट में अगर इंडेक्स में कोई भी फर्ज करो यहाँ 3 लिखा हो तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। यानी जो भी आपकी इंडेक्स में यहाँ लिखा होगा वो 1/that नंबर जो हम लिखते हैं, और जब नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब उसकी सिंपल वैल्यू जो आपके पास 1/2 होती है। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया और बेस जो है वो मैं साथ जो है वो 5 लिख दिया। अच्छा, अब आपके पास जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको ये जो पावर है उसको मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ तो ये आपके पास 1/2 लॉग ऑफ 8a की पावर 6 विद बेस 5। अच्छा, अब ये दो 8 और a की पावर 6 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको सेपरेट लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 1/2 ब्रैकेट लिखते हैं लॉग ऑफ 8 विद बेस 5 प्लस लॉग ऑफ a की पावर 6 विद बेस 5 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब इसके हम फैक्टर बनाते हैं। आपके पास 1/2 8 के फैक्टर हम लिखें तो ये आपके पास 2 × 2 × 2, तो इसको मैं 2 की पावर जो है वो 3 लिख सकता हूँ और बेस जो है आपके पास 5 प्लस। अच्छा, अब ये जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं स्टार्ट में लिखूँ तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6 लॉग ऑफ a विद बेस 5 ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ 1/2। अच्छा, अभी ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसकी जो 3 है उसको मैं शुरू में लिखूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 3 लॉग ऑफ 2 विद बेस 5 प्लस 6 लॉग ऑफ a विद बेस 5 ब्रैकेट क्लोज की। अच्छा, अब मैं 2 से जो है वो इसको एक्सपेंड कर देता हूँ 1/2 से, तो आपके पास 3/2 लॉग ऑफ 2 विद बेस 5 और इसी 1/2 को इससे जो है वो मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6/2 लॉग ऑफ a विद बेस 5। अच्छा, अब देखें ये 3/2 एज इट इज लिखा जाएगा, 3/2 लॉग ऑफ 2 विद बेस 5, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो प्लस आपके पास आ जाएगा 3 लॉग ऑफ a विद बेस 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, वो है जी आपके पास ln a² b डिवाइडेड बाई c, ठीक है। अच्छा, अब क्या पहले डिवाइड वाला हम जिसके ऊपर लाल लगाते हैं तो आपके पास आ जाएगा log ln a² b माइनस ln c। ये गेन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो हम इसको अलग-अलग लिखेंगे तो ln a² प्लस ln b माइनस ln c, ठीक है। अब ये जो है वो आपके लास्ट और एक्सपेंड हो गए हैं, इसको लास्ट को हम यूज़ करते हो। अच्छा, इसमें एक और स्टेप भी हो सकता है कि ये जो पावर 2 लिखी हो इसको आप स्टार्ट में लिख लें तो ये 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद फोर्थ पार्ट देखें, वो आपके पास है log xy
डिवाइडेड बाई जी और होल पावर आपके पास है 1/9। अच्छा, अब सबसे पहले जो पावर है उसको हम जो है वो स्टार्ट में लिखेंगे, तो 1/9 log ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो हम जो है वो इनको सबट्रैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं 1/9। अब इसको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, तो log ऑफ एक्स वाई माइनस log ऑफ जी। अगेन पहली दो के ऊपर फिर हम रूल लगाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ एक्स। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट का लॉ जो लग जाता है log ऑफ वाई माइनस log ऑफ जी। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो फिफ्थ पार्ट ln 16x³ और इंडेक्स में आपके पास 3 है। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो ये आपके पास आ जाएगा ln 16x³ होल की पावर 1/3। अब पावर लॉ लगाएं 1/3 ln 16x³। अब ये दोनों आपस में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो आपके पास 1/3 ब्रैकेट लगाई ln 16 प्लस ln x³। अच्छा, 1/3 ब्रैकेट। अच्छा, 16 है तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 की पावर जो है वो 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको लिख दिया, प्लस इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ अभी x³। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास 1/3 ब्रैकेट। अच्छा, जो एक्सपोनेंट्स है उसको हम जो है वो शुरू में लिखते हैं, तो 4 ln 2 प्लस 3 ln x। अब मैं 1/3 जो है इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों टर्म्स, तो आपके पास फर्स्ट आ जाएगी 4/3 ln 2 प्लस इसको करेंगे तो ये 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 इस तरह लिख लें या 3/3 लिख लें ln x। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 4/3 एज इट इज 4/3 ln 2 प्लस ln x। ठीक है, ये आपके पास जो है वो फिफ्थ पार्ट हो जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका log 1 माइनस ए ओवर बी होल पावर 5। पावर को पहले ले आए तो आपके पास 5 log 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। अब दोनों टर्म डिवाइड हो रही हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 5 ब्रैकेट log ऑफ 1 माइनस ए माइनस log ऑफ बी। अच्छा, अब इसमें जो है वो क्वेश्चन के अंदर जो बेस 2 है, तो बेस 2 जो है वो एज इट इज जो है वो साथ लगाते जाए। ये आपके पास आंसर आ गया कि 5 log ऑफ 1 माइनस ए बेस 2 माइनस log ऑफ बी विद बेस 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है यहाँ वो एक्स की वैल्यू वो कह रहे हैं फाइंड करें। फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं हम, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1। अच्छा, देखें ये पहले log ऑफ 2 और log x आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम जो है वो log की प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगाएंगे तो ये आपके पास 2x इज इक्वल टू 1, यानी हमने 2 और x को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट लॉ। अच्छा, अब देखें इसमें log का बेस जो है नहीं दिया हुआ। अगर log का बेस ना दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका बेस जो है वो 10 है, तो हम इसको 2x बेस 10 भी लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये देखो ये मेरी लॉगरिथम फॉर्म के अंदर जो है वो लिखी हुई है कोई। अब इसको मैं जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास
बेस यही रहेगा और इसकी पावर 1 डेट इज इक्वल टू 2x, या इसको मैं लिख सकता हूं कि 2x इज इक्वल टू, अब 10 की पावर 1 है तो इसका मतलब ये 10 ही होगा, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास जो है वो 10 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। तो ये x की वैल्यू आपके पास जो है वो 2 आ गई। सेकंड पार्ट है इसका, log ऑफ x विद बेस 2 प्लस log ऑफ 8 विद बेस 2 डेट इज इक्वल टू 5। सेम वही पहले क्वेश्चन वाली प्रॉपर्टीज में दोनों दरमियान में ऐड है, बेस सेम है, तो हम जो है वो इसको प्रोडक्ट लॉ से 8x जो है वो लिख सकते हैं, यानी x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8 और दैट इज इक्वल टू 5। अगेन ये जो है वो आपके पास लॉगरिथम फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो अच्छा बेस 2 भी जो है वो तो वो आ जाएगा आपके पास जी 2 की पावर 5 डेट इज इक्वल टू 8x। अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, यानी 5 टाइम्स 2 ने मल्टीप्लाई होना है तो डेट इज इक्वल टू 8x। अब इसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास जो है वो 32 आ जाता है, 32 डेट इज इक्वल टू 8x। इसको मैं 8x को लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ, डेट इज इक्वल टू 32, और x आपके पास आ जाएगा जी 32 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी x इज इक्वल टू 4। ये आपका जो है वो सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है 81, उसकी पावर जो है x डेट इज इक्वल टू 243 होल पावर जो है वो x प्लस 2। अच्छा ये वाला थर्ड पार्ट है आपके पास। अच्छा अब इसको देखो, आपके पास जो है वो 81 के फैक्टर हम बना सकते हैं और 243 के फैक्टर हम बना सकते हैं, तो यहाँ मैं पहले जो है वो फैक्टर बनाता हूँ, 243 के मैं फैक्टर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएंगे जी, इसको मैं 3 पे डिवाइड करूँ तो 3 इज इक्वल टू 81, यानी 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर अगेन 3 पे करेंगे तो आपके पास 27, फिर 3 पे किया तो 9, 3 पे किया 3 और लास्ट 3 पे किया तो आपके पास 1 आ जाए। तो अब मैं इसको फैक्टर्स की फॉर्म, अच्छा 81 है तो 81 के ये फैक्टर बन जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 4 टाइम्स 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी 3 की पावर 4, ये थर्ड पार्ट है हमारा, और होल पावर आपके पास जो है वो x है डेट इज इक्वल टू 3 की पावर, अब 243 के देखें तो ये 5 टाइम्स है, तो 3 की पावर 5 और होल पावर आपके पास आ जाएगी x प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 3 की पावर 4 को x से किया तो 4x डेट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आ जाएगी 5 इंटू एक्स प्लस 2। अच्छा अब दोनों में देखें बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं, तो 4x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2। सॉल्व करें इसको जी, 4x डेट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया तो 5x प्लस 5 2 ज़ा 10। अच्छा 4x को मैं जो है वो इस साइड पे ले जाता हूँ और 10 को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 10 इस साइड पे जाके -10 हो जाएगा, और 4x जो है वो राइट साइड पे जाके -4x हो जाएगा, तो यहाँ से 5x माइनस 4x आपके पास x आ जाएगा, और यहाँ से 10 की जो है वो माइनस, तो x की वैल्यू जो है आपके पास जो है वो -10 जो है वो आ जाती है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1/27 और होल पावर आपके पास है जी x माइनस 6 डेट इज इक्वल टू 27। अब यहाँ जो है वो रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी हम लगाते हैं कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो 1/27 है तो इसको मैं अगर लिखूँ 27/1, तो अब देखो ये जो पावर का साइन है उसके शुरू में मैंने वो प्लस था तो मैंने माइनस जो है वो लगा दिया, डेट इज इक्वल टू 27। अच्छा अब देखें इसको मैं अगर
लिखूँ तो ये इसको 27/1 को मैं सिंपल 27 भी लिख सकता हूँ। तो इसकी पावर आपके पास आ जाएगी, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये -x, और -6 को माइनस से किया तो +6, दैट इज इक्वल टू 27। अब 27 है, या इसको 27 की पावर 1 लिखूँ, एक ही बात है। अब देखें इधर बेस 27 है, इधर भी बेस 27 है, बेस सब सेम है, तो इसका मतलब इनकी जो पावर्स है उसको भी हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो -x + 6 दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ से -x दैट इज इक्वल टू 1 - 6, और -x इज इक्वल टू -5। दोनों तरफ माइनस को हम कैंसिल कर देंगे या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 5 आ जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, log ऑफ 5x - 10, ये ब्रैकेट के अंदर है, दैट इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब देखें इसको मैं जो है ये लॉगरिथम फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं इसी क्वेश्चन 5 को अगर मैं इस तरह लिखूं, क्योंकि इसमें बेस नहीं दिया हुआ, तो अगर मैं बेस जो है इसकी 10 ले लूं, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब बेस ना लिखा हो तो इसका मतलब वो जो है उसकी बेस 10 है, तो मैंने इसको log बेस 10 की फॉर्म में जो है वो लिख दिया। अब ये मेरे पास क्या है, ये आपके पास लॉगरिथम फॉर्म है, ये लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको मैं जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास आ जाएगा 10⁻², दैट इज इक्वल टू 5x - 10। ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। 10⁻² का मतलब क्या है, 10 × 10 दैट इज इक्वल टू 5x - 10। 10 10 सा 100, और ये -10 है, -10 को लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा तो ये +10 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5x। या यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 5x दैट इज इक्वल टू 110, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 110 डिवाइडेड बाई 5। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास जो है वो 22 आ जाती है। लास्ट पार्ट इसका 6th पार्ट हमारे पास वो है log ऑफ x + 1, log ऑफ x + 1 बेस 2 माइनस log x - 4 बेस 2 दैट इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब देखें बेस सेम है, जब बेस सेम है दरमियान में आपका साइन अब जो है वो नेगेटिव का साइन है, तो हम एक ही log में इसको लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ x + 1, ये हम सेकंड जो है प्रॉपर्टी वो मैंने यूज की, x - 4 और बेस जो है वो आपका 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब देखिए इसको ये लॉगरिथम फॉर्म में, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2⁻² दैट इज इक्वल टू x + 1 ओवर x - 4। अब 2⁻² का मतलब 4 है, अब 4 को मैं 4/1 भी लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू x + 1 ओवर x - 4। अब यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास आ जाएगा जी 4 × x - 4 दैट इज इक्वल टू 1 × x + 1। ब्रैकेट्स को ओपन किया तो मेरे पास आ जाएगी 4x - 16 दैट इज इक्वल टू x + 1। x को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ और -16 को राइट साइड पे, तो 4x - x आपके पास 3x आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 17, और यहाँ से x आपका आ जाएगा जी 17/3। ये आपका जो है वो इम्प्रॉपर फॉर्म में है, इसको अगर मैं मिक्स नंबर में लिखूं तो आपके पास 5 2/3 जो है ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, 17 को आप डिवाइड कर दें 3 के ऊपर तो 3 5 15, सबट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ x को जो है वो हम लिख सकते हैं 5 2/3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास।